Hello viewers, I am Deepti. As I've shared the information about the result declaration at 11 am tomorrow on 30th April, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसका ऑफिशियल सर्कुलर वैसे मैंने वहां भी डाल दिया है, बट मैं आपको यहाँ पर क्लियरली शो कर रही हूँ कि आज ही शाम को नियर अबाउट 7 o'clock के प्रिंसिपल्स के पास आया है रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर ICSE एज वेल एज ISC 2026 at 11 am on 30th अप्रैल। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर हो गया। उसमें मैंने आपको डिटेल भी बताया कि कैसे कैसे खोल सकते हैं। तो पहला स्टेप वही है, CISE.course पे जाकर अपना रिजल्ट ओपन कर सकते हैं। कोर्स ऑप्शन में जाएंगे, ICSE ISC जिसका आपने लेना है। दूसरा आगे टेबुलेशन रजिस्टर जो कि आपने कैरियर पोर्टल थे वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको देंगे, जो स्कूल के थ्रू आपको मिलेगा। उसमें भी ICSE ISC पे जाके रिजल्ट टेबुलेशन में कंपैरिजन टेबल से स्कूल वाले ओपन करेंगे और वो आपको दे सकते हैं। और तीसरा स्टेप आता है, अगर वो दोनों नहीं मिला आपको तो डिजी लॉकर पे जाकर भी ये रिजल्ट लिया जा सकता है। https.results.digillocker.gov.in पे ये आ जाएगा। वहां पर CISE एक्शन जाके इंडेक्स नंबर गेट, अगर क्लास 10 है तो 10 या 12 है तो 12, इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ और सबमिट बटन, तो आपका रिजल्ट डॉक्यूमेंट जो है वहां पर आ जाएंगे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो हमारी आज की वीडियो का है कि इसके बाद की इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई एम मोर हैप्पी देन यू, कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं तो। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट में भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो उसके बाद हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारे पास रीचेकिंग। रीचेकिंग आप जब भी भरेंगे तो रीचेकिंग का मतलब क्या है, पहले इसमें कंफ्यूजन है उसको समझो कि रीचेकिंग और रीएवल्यूशन में फर्क क्या है। रीचेकिंग में आपके पेपर को रीटोटल किया जाएगा, सारे मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस छूट गया, जिसकी वैसे तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी उसमें ऐड किया जाएगा, तो चांसेस हो सकते हैं कि कोई मार्क्स बढ़ जाए। इसको बोलते हैं रीचेकिंग। अंदर क्या है, वर्ड का मीनिंग बता रही हूं। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज री इवेल्युएशन। अगर आपने रीचेकिंग भरा है तो आप री इवेल्युएशन भी करा सकते हो। ये दोनों स्टेप्स जुड़े हुए हैं। अब इसमें रीइवैल्यूएशन में क्या है, कोई और एग्जामिनर, कोई और टीचर आपके पेपर को चेक करेगा, जिसने पहले किया वो नहीं, उसके अलावा। लेकिन इसमें 1% चांसेस ये भी है कि आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, और दोनों में से जो भी लेटेस्ट है वही वाले आपको दिए जाएंगे। तो अगर कम है तो कम वाले भी जा सकते हैं। ये रीइवैल्यूएशन का रिस्क है, होता नहीं है बट हमें बताना जरूरी है। इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जिसके लिए आप दोबारा से एग्जाम देंगे। वो तीनों डेट, टाइम, मनी कितना इन्वॉल्व है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर पहले मैं आपको तीनों का मीनिंग बता रही हूँ। तो इंप्रूवमेंट में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, आपके रीजनल सेंटर पे उसका पेपर दिया जाएगा और उसमें से बेस्ट 2 मार्क्स जो आपके दोनों में से अच्छे होंगे वो लगेंगे। अब पहले ये देखिए, डेट्स फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट 1 मई, 30th को आपका रिजल्ट आ गया, तो 1 मई से लेकर 4 मई ये 4 दिन आपको दिए गए हैं इफ यू वांट टू सबमिट फॉर एनी पेपर रीचेकिंग के लिए। फिर डेट्स फॉर रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स फॉर द ईयर 2026 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो तो 4 मई तक में आपने वो भर दिया। इंप्रूवमेंट के लिए भी आप अभी भी भर सकते हो। 8 मई से लेकर के 14 मई तक यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर योर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। डिक्लेरेशन फॉर रीचेकिंग जो आपने 1 मई से 4 मई भरा है, अगर उसकी टेंटेटिव डेट देखी जाएगी तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जाकर आएगी। अगर आप वेट करना चाहते हो रीचेकिंग के लिए तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जून तक रह जाओगे, लेकिन तब आप इंप्रूवमेंट के लिए नहीं भर सकते हैं। डेट्स फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर रीइवैल्यूएशन वो रीचेकिंग के बाद ही होता है, तो 1 डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रीचेकिंग रिजल्ट, जैसे उसने बोला फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा। लास्ट ईयर आई थिंक फर्स्ट को ही आ गया था, 1 जून या 2 जून को ही आ गया था। तो उसके बाद बस एक दिन, उसी मतलब नेक्स्ट डे ही आपको डिक्लेरेशन रीचेकिंग रिजल्ट के बाद मॉड्यूल विल बी अवेलेबल, 3 दिन तक रहेगा कि क्या क्या है वो आप दे सकते हैं। रीइवैल्यूएशन रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो है जून का लास्ट वीक या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, क्योंकि आपने भरा ही 1 जून के आसपास है। नाउ कंडक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, इंप्रूवमेंट पेपर कब होंगे, वो 15 जून को होंगे। तो अगर आपने माइंड सेट कर ही लिया है कि मुझे इंप्रूवमेंट पेपर देना है तो आपको काफी टाइम मिल रहा है, 15 जून तक का टाइम है, उसके बाद आपके पेपर होंगे। फिर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो आएगा वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा। ये सारा हो गया आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड है। नाउ रीचेकिंग के लिए कैसे करना है वो सब आप वैसे भी डिटेल्स इसमें सर्कुलर में भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको मेजर डिफरेंस बताना था जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब थोड़ा सा इसमें आते हैं। रीचेक मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड अ डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन, यानी कि 30th को आया तो 1 मई को हो गया, 4 मई तक रहेगा। ये आपको आई थिंक मैं समझा चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। Now candidates who are not satisfied with the rechecking result,
पहले आपका रीचेकिंग भरना जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जो भी सब्जेक्ट आपने भरा है विच दे हैड अप्लाइड, जो आपने दिया है रीचेकिंग के लिए, विल बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट। उस पेपर या उस सब्जेक्ट के लिए जिसकी रीचेकिंग भरी है उसी की री इवेल्युएशन होगी, सबकी नहीं दे सकते हैं। री इवेल्युएशन में क्या करेंगे, कोई और एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा। चार्जेस री इवेल्युएशन के इस साल के लिए आंसर स्क्रिप्ट के रखे गए हैं 1500 पर पेपर पर कैंडिडेट। चार्जेस जो दिए हैं वो नॉन रिफंडेबल है। री इवेल्युएशन आईएससी के लिए भी आंसर स्क्रिप्ट के पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट 1500 रखे गए हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो रिक्वेस्ट का री इवेल्युएशन का एक दिन बाद ही आ जाएगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो, यानी कि आपको मैंने बता ही दिया है। फिर डेट आ जाएगी डिक्लेरेशन ऑफ री इवेल्युएशन रिजल्ट की, वो आप कहां से देख सकते हैं, वेबसाइट ऑफ सीआईएससी पे ही जाके आप देख सकते हैं। रिजल्ट्स जो है वो अवेलेबल कैरियर्स पोर्टल यानी वही स्कूल के थ्रू होंगे। कैंडिडेट हु विश टू इंप्रूव देयर मार्क्स इन द सेम ईयर ऑफ एग्जामिनेशन मे अपीयर फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। वैसे तो जनरली स्टूडेंट 1 या मैक्सिमम 2 के लिए देते हैं, 3 के लिए देना ही नहीं पड़ता, बट 3 से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 15 जून 2026 के ऑनवर्ड कोई भी टेंटेटिव डेट जो आपका सब्जेक्ट है, वैसे लगातार डेली होते हैं ये, तो 15, 16, 17 वो कंटिन्यूस चलता है, मुश्किल से एक आध छुट्टी होती है। डिटेल्स पर्टेनिंग टू एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द सीआईएससी वेबसाइट, वो भी आपको सीआईएससी के पोर्टल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये था हमारा सर्कुलर, इसके अकॉर्डिंगली जो चीजें आपको बताई गई हैं। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन री चेकिंग, री इवेल्युएशन एंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं ही नहीं और आपने पक्का मन बना लिया तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। पेपर आपके ही शहर के जो मेन सेंटर होते हैं, रीजनल सेंटर, वहां पर दिया जाता है, तो जितने भी आपके सिटी के स्टूडेंट्स होंगे वो सारे वहीं जाते हैं और उन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होते हैं वो लगते हैं। तो अगर आपने स्टार्ट करना है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए तो अभी ही स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी सजेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो उसको बेयर करो, उसके लिए इतनी टेंशन मत लो। आप 11th क्लास की ऑलरेडी स्टडीज स्टार्ट कर चुके हैं, 11th क्लास की स्टडीज ऑलरेडी डिफिकल्ट है, तो उसका टाइम इसके ऊपर मत लगाओ। अगर थोड़ा सा ही मार्क्स में डिफरेंस आपको लग रहा है तो यू कैन गो विद दोज मार्क्स ओनली। अब कैलकुलेशन पे आते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज। जिनको पता है वो यहां तक की वीडियो देख के बंद कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो आगे की वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट योर परसेंटेज जब कल आपके पास रिजल्ट आएगा। आपको पता है इंग्लिश अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो आईसीएसई के लिए इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, आईएससी के लिए इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। अब उन 4 में भी कैसे लेना है, सपोज इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 है तो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए सपोज 80 90 है तो 170 होगा, डिवाइड बाय 2 होगा तो 85 मार्क्स होगा। ये तो आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, वहां पर जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसी पे लिखा होगा। मैथ्स में सपोज जितने भी 85 वो पूरे के पूरे लग जाएंगे। कंप्यूटर हो गया, पीई हो गया, ईवीएस हो गया, इसमें 95 है तो 95 पूरे लग जाएंगे। हिंदी है, कन्नड़ है, तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज है उसके मार्क्स एज इट इज लग जाएंगे। HCG 1 हिस्ट्री सिविक्स और आपका ज्योग्राफी, उन दोनों का प्लस होकर 170 जैसे सपोज है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका 85 हो गया। साइंस के 3 पेपर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का प्लस होगा, तीनों का प्लस होने के बाद डिवाइड बाय 3 होगा, वो वाले मार्क्स लगेंगे। अब इंग्लिश तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन 5 में से आपके कोई 4 जाने हैं, तो जो भी चौथा है। अब बहुत बार मुझे क्वेरी आ रही है कि मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मैथ्स के पेपर के मार्क्स छोड़ दिए जाएंगे, आपके बेस्ट 4 और प्लस इंग्लिश लगाया जाएगा इफ यू आर एन आईसीएसई स्टूडेंट। और आईएससी है तो इनमें से कोई 3 आपके सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे और इंग्लिश तो जरूर लिया जाएगा। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट योर परसेंटेज डिवाइडेड बाय, हम इसको 5 सब्जेक्ट हो गए ना इंग्लिश को इंक्लूड करके, तो आईसीएसई के लिए डिवाइड बाय इसको 500 कर दिया तो आपकी टोटल परसेंटेज एग्रीगेट आ जाएगी, उतनी ही कैलकुलेट की जाएगी। नाउ बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अगर आप चाहते हैं कि आपने इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना है और आई कैन हेल्प यू, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से पहले भी मैंने क्रैश कोर्सेज दिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली सर्कुलर सब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बाद में क्वेरीज आती हैं जो बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइम पे मैं नहीं ले पाई थी। तो अगर अभी भी यू आर फीलिंग कि हाँ आपको देना है, तो आई कैन टेक इंडिविजुअल क्लासेस, आई कैन टेक क्रैश कोर्सेज, आई एम रेडी टू हेल्प यू इन ईदर वे। तो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन अप्रोच मी, माय फोन नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। सेटिस्फाइड होना भी एक बड़ी अच्छी जरूरी चीज है। कई बार 2-3 नंबर के लिए अगर हम ज्यादा परेशानी लेंगे तो उससे अच्छा है कि हम सेटिस्फाइड हो जाए।
बट अगर ज्यादा है तो कर देना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसके इंग्लिश में सेटिस्फाइड नहीं था, तो बाद में उसके काफी इंक्रीज हो गए थे, रीचेकिंग में इंप्रूवमेंट के बिना भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने डरना नहीं है, करना है, लेकिन रीएवैल्यूएशन नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, क्योंकि उसमें कम वाले मार्क्स भी आगे जा सकते हैं, और इंप्रूवमेंट में यह है कि आपके दोनों में से बेस्ट वाले ही आगे जाएंगे। तो माय सजेशन इज रीचेकिंग तो करवा लो अगर करवानी है, बट अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, ज्यादा डिफरेंस है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 15 जून तक यू हैव सफिशिएंट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक भी नहीं किया, जाते जाते सब्सक्राइब कर दो। अदरवाइज मैं 11th-12th की मैथ्स की क्लासेस भी लेती हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर गोइंग इन मैथ स्ट्रीम। और मैथ स्ट्रीम के लिए भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो क्वेरीज आ रहे हैं कि अप्लाइड मैथ्स लेना है या नॉर्मल मैथ्स लेना है। तो इफ यू आर ए साइंस स्टूडेंट, तो सजेशन यही होती है कि आप मैथ्स लेंगे, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप अप्लाइड मैथ्स लेंगे। लेकिन बीच में आता है जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो बायोलॉजी के हैं, वो क्या करें, तो वो भी सिंपल रखने के लिए अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। इसमें काउंसिल ने सिर्फ सजेशन दिया है कि ये इसके लिए बेटर है, ये इसके लिए बेटर है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अप्लाइड मैथ और मैथमेटिक्स आप इकट्ठा नहीं ले सकते, ये तो क्लियर ही है, तो दोनों में से कोई एक आप सोच के चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।